जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का, कि वो भला परमेश्वर है और हमारे साथ हमेशा भला ही रहता है। हालेलुया। गले में थोड़ी सी ये है, सो माफ करिएगा, पर आपको साफ साफ सुनाई दे रहा होगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो एक बात जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है, ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है और मैं आप सब के साथ आज की सुबह बांटना चाहता हूं। और ये वचन जो है, चाहे आप नए विश्वासी हैं, चाहे आप गुड़ विश्वासी हैं, सबके लिए ये वचन है। और कई बार हम चलते चलते परमेश्वर में कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, उसे आज की सुबह हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। सो मेरे साथ निकाले कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, और उसके हम 6 पद से हम पढ़ेंगे। इसे हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करते हैं? जब परमेश्वर, चॉइस तो सबको दिया गया है ना। आदम को भी चॉइस मिला था, हम सब के पास भी चॉइस है। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि चॉइस जो है हमारा होता है। परमेश्वर कभी भी किसी चीज को जबरदस्ती थोपता नहीं है। चॉइस हमेशा परमेश्वर ने फ्री विल दिया है हर एक मनुष्य को। हम क्या चुनते हैं उसका फल भी हम ही भोगते हैं। अगर हम अच्छी चीजों को चुनेंगे तो अच्छी चीजों को हम भोगेंगे। बाकी हम सब समझदार हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके कबूल कर लिया। इन द सेंस कि एक्सेप्टिंग जीसस, एक्सेप्टिंग क्राइस्ट कोई मामूली बात नहीं है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर को चुनना, इसका मतलब होता है रिजेक्टिंग द वर्ल्ड। इसका मतलब है संसार से मैं दूर जा रहा हूं, संसार की चीजों से मैं दूर जा रहा हूं, संसार की बातों से मैं दूर जा रहा हूं। मैं संसार में तो हूं, लेकिन संसार की बातें मेरे जहन में, मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में, मेरे सोल में, है ना, वो चीजें हावी नहीं होती। हालेलुया। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा कुलुसियों की पत्री 2 उसके 6 पद में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। परमेश्वर को चुनना एक हिम्मत की बात है। परमेश्वर को चुनना आपके करेज को दिखाता है। इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य को चुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों को चुन रहे हैं, परमेश्वर की योजना को चुन रहे हैं आपके लिए, जो हमेशा भले की है। और यह भी दर्शाता है कि आपने रिजेक्ट किया है वर्ल्ड को। हाँ, हम इस संसार में तो है, लेकिन वर्ल्ड की चीजें हम पर हावी नहीं होने पाती जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं, या मैं कहूं प्रभु को अपना परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, सेवियर के रूप में ग्रहण करते हैं, चंगा करने वाला के रूप में ग्रहण करते हैं, छुड़ाने वाला के रूप में हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं। हालेलुया। इसका मतलब मैंने अंधकार को नकारा है और मैंने रोशनी को कबूल किया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं परमेश्वर की रोशनी में चलूंगा, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलूंगा, परमेश्वर की योजना में चलूंगा, और परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम इस बात को कबूल करते हैं।
एक रॉन्ग स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कई बार ये सुनने के लिए आता है हमारे लिए भी कि परमेश्वर को कबूल कर लो, परमेश्वर को अपना लो तो सब बातें बिगड़ जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर को चुनना, इसका मतलब सब बिगड़ जाता है। परमेश्वर का आपने चुन लिया है, सब बिगड़ जाएगा। पर मैं आपको बताऊं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम इनडायरेक्टली एक्चुअली हम शैतान का काम कर रहे हैं। शैतान तो यही चाह रहा है कि परमेश्वर को हम कबूल ना करें, परमेश्वर को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करें, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का मौका ना दे। कई बार ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि परमेश्वर को कबूल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये सही चीज है, लेकिन कई लोग इसे बिगाड़ना चाहते हैं। परमेश्वर को कबूल कर लो, परमेश्वर को मान लो, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। उसके बाद से तुम्हारा जीवन जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, काफी चीजें आपके जीवन में आएगी। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम इसे अगर वचन पे से देखें तो मेरे साथ निकाले मरकुस उसके 3 अध्याय और उसके मैं पहले पद से पढ़ रहा हूं। यह उस समय की बात है जब सूखे हाथ वाले मनुष्य को यीशु मसीह चंगा करते हैं। लिखा है, वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। कौन? सदुकी फरीसी। वो देखना चाहते थे, सदुकी फरीसी, कि यीशु मसीह क्या करते हैं, कि वो देखे कि वह शब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। वो दोष लगाने के लिए हमेशा खड़े रहते थे, और आज भी ऐसे सदुकी फरीसी हमें मिल जाएंगे इस संसार में। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। क्या यीशु मसीह नाश होने के लिए आए थे क्या? साफ साफ यहां पे सदुकी फरीसी का ये तर्क वितर्क है कि शब्द के दिन में आप उसे चंगा कैसे? शब्द का दिन, क्या शब्द दिन परमेश्वर ने नहीं बनाया? So this is the blessed day, जब आज हम विश्राम का दिन मानते हैं, आज संडे है, विश्राम का दिन मानते हैं, उस दिन ही तो परमेश्वर चंगा कर रहे हैं। हालांकि सब दिन परमेश्वर का दिन है, ठहराया हुआ दिन है, पर खासकर आज का दिन जब पूरी दुनिया परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर के वचन को सुनती है, परमेश्वर के पीछे चलती है, उसके वचनों से सुनने की, उसके वचन को मनन करने की बात करती है, तो यहां पर परमेश्वर उस शब्द के दिन कह रहे हैं, क्या भला नहीं कि मैं उसके प्राण को बचाऊं, क्या मैं उसे चंगा करूं? फिर अगर हम इसके 13 पद से पढ़े, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे परमेश्वर चाहता है उसे परमेश्वर बुलाता है, और जिसे परमेश्वर चुनता है उसे इक्विप भी करता है। हालेलुया। सो आज जब हम न्यू कॉवेनेंट में है ना, जब परमेश्वर ने हमारे साथ नई वाचा बांधी है, हम सब का ये उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में है कि जब परमेश्वर बुलाता है, वो चुनता है, तो आपको इक्विप भी करता है,
आपको अपनी सामर्थ से भरता है, आपका अभिषेक करता है। मालूम क्या? क्यों? आगे हम पढ़े, लिखा है, और वे उसके पास आए, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। आज बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों कि ये सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार हम लोगों तक पहुंचाने पाए। पौलुस कहने लगा, रोमियो 1:16-17 में लिखा है, फॉर आई एम नॉट ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है हम सब के लिए। क्योंकि आगे लिखा है, विश्वासी, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। द राइचियस शैल लिव बाय फेथ। हालेलुया। आज इस बात की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को बताएं, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि गलाती में अगर आप पढ़ेंगे 1:6 और 7 पढ़ेंगे कि कई लोग उस सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते थे। आज भी संसार में से कई लोग हैं, सदुकी फरीसी लोग मिल जाएंगे आपको, जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जो वो नहीं चाहते कि लोग जो है सही सुसमाचार को सुने और विश्वास करें। उनका कहना है, या बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ घटी हुई कुछ चीजों से आप अगर गुजर रहे हैं, तो उनका कहना है ये परमेश्वर ने दिया है। जैसे अय्यूब कहने लगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। उस समय वो पवित्र आत्मा में होकर वो बात नहीं कह रहा था, और हालांकि वो तो पुराने नियम की बात है। परमेश्वर जिस किसी को देता है उसे लेता नहीं है। जिस गिफ्ट को परमेश्वर ने दे दिया, क्या उस गिफ्ट को परमेश्वर लेगा? जी नहीं। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, बीमारी देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर समृद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम एक रॉन्ग पिक्चर ऑफ गॉड को देखने पाते हैं किसी के मुख के द्वारा, जब वो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक अच्छा पिक्चर परमेश्वर के लिए बनाए अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपनी आत्मा में, दैट गॉड इज फॉर मी, दैट गॉड इज फॉर यू। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है, आपके विरोध में नहीं है। अगर शैतान ने बीमारी दी है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बीमार होता है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? और साफ साफ लिखा है, जब बीमारी आए तो बीमार जब दुष्ट आत्मा दिया है तो लिखा है, स्पीक टू द माउंटेन बिकॉज ही हैज गिवन यू द अथॉरिटी। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप उस बीमारी से कहिए, उखड़ कर चला जा, और वो आपकी बात को मानेगा, बिकॉज ही हैज गिवन यू द अथॉरिटी। हालेलुया। अपने आप को पहचाने। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हु आर यू इन क्राइस्ट, अपने आइडेंटिटी को पहचानिए, और इसी आइडेंटिटी को शैतान आज बताने देना नहीं चाहता है। बहुत सारी कलीसिया में यह आइडेंटिटी बताने की जरूरत है। आप कौन है मसीह में, यह बताने की जरूरत है। लोग फिर कई बार उस चीज के लिए परेशान नहीं होंगे। वो खुद ब खुद अधिकार से उस बीमारी को, उस तंगहाली को, शैतान के सताए हुए को, हालेलुया, वो खुद ब खुद निकालने वाले हो सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, आगे पढ़ेंगे, प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। परमेश्वर जब बुलाता है
इक्विप करता है और आपको सामर्थ्य से भरता है। प्रेरितों के काम पढ़ेंगे आप, उसके पहले अध्याय को ही पढ़ेंगे आप, तो परमेश्वर ने जब बुलाया उन्हें इक्विप भी किया। 1:8 आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने आत्मा से भरा, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया की छोर तक, हालेलुया, गवाह ठहरोगे। परमेश्वर इसीलिए बुलाता है कि आप एक सही संदर्भ में परमेश्वर के पीछे चले। आइए वापस आए कुलुस्सियों 2 और उसके 6 पद में। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। एक और बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर, यूहन्ना 10:10 में आप पढ़ेंगे, उसके सेकंड पार्ट में लिखा है, क्योंकि मैं आया ताकि तुम बहुतायत का जीवन पा सको। क्योंकि चोर किसी और काम के लिए आता है, हम सब जानते हैं, चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। तो बीमारी कौन करता है? देता है, शैतान देता है। नाश कौन करता है? शैतान कर रहा है। कई बार हम परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं, परमेश्वर हम तो आपके पीछे चल रहे हैं, फिर ये बीमारी क्यों, फिर ये हालात क्यों, फिर ये परेशानी क्यों, फिर ये मुसीबत क्यों। अगर आप मत्ती 13 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, बिकॉज ऑफ द वर्ड। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने की जब हम डिसाइड करते हैं, ये परसिक्यूशन इज अ पार्ट, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड विद द गॉस्पेल। सो परसिक्यूशन एक अलग चीज है, क्योंकि जब हम सुसमाचार को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय कर रहे हैं, परसिक्यूशन, आपको लोग सताएंगे, आपको लोग भला बुरा कहेंगे, दैट्स परसिक्यूशन। बट बीमारी का आना वो अलग चीज है, वो शैतान की ओर से है। हमें समझने की बहुत जरूरी है, समझने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। वैसे ही उसी में चलते रहो। अब मैं यहां पे 2 बातें बताऊंगा आपको। चलते रहो। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब हम सब ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो वो काम ना करे जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी कर दिया है। मुझे धर्मी बनना है, मुझे धर्मी बनना है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगी, मुझे धर्मी बनना है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जब आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, यू आर ऑलरेडी राइचियस, हालेलुया, बाय फेथ। रोमियो 1:17 में हमने पढ़ा ना, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, उसने अपने बदन में हमारे पापों को ले लिया, उस क्रूस में अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, और बदले में उसने हमें अपनी धार्मिकता हमें दे दी, एज अ गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस परमेश्वर ने आपको दे दी। सो वी आर ऑलरेडी राइचियस बाय फेथ। तो चलते रहो का मतलब है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो धर्मी बनने की कोशिश ना करें अपने कर्मों के द्वारा। यू आर ऑलरेडी राइचियस इन गॉड्स साइट। और चलने का मतलब क्या होता है? आमोस 3:3 में लिखा हुआ है, मेरे साथ निकाले, हाउ कैन दे वॉक टुगेदर इफ दे डू नॉट एग्री। हिंदी में लिखा है, आमोस 3:3 अगर किसी को मिले तो जरूर से पढ़े। आमोस 3 उसके 3 पद। जी हाँ, लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो
तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? जी नहीं। अगर मैं लेफ्ट जाना चाहूं और दूसरा राइट जाना चाहे तो क्या हम साथ चल सकेंगे? जी नहीं। इसका मतलब क्या है? जब दो मनुष्य एक सहमत ना हो, एक गॉस्पेल पे विश्वास ना हो, एक गॉस्पेल पर विश्वास ना करे, एक फेथ ना हो, तो क्या वो चल सकेंगे? जी नहीं। अगर हम व्यवस्था को मान रहे हैं, एक मनुष्य जो है गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट को मान रहा है, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को मान रहा है, गॉस्पेल ऑफ राइचियसनेस को मान रहा है, तो क्या दोनों साथ साथ चल सकेंगे? जी नहीं। तो चलने का मतलब है हम मसीह के साथ, हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, यूनियन विथ क्राइस्ट, यूनियन विथ क्राइस्ट। तो हमें चलना कैसे है? परमेश्वर की आत्मा में लबरेज होकर, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। फ्लैश के चलाए चलना नहीं है, वर्ल्ड के चलाए चलना नहीं है। उस बंदे ने कह दिया तो वो करना है, उस बंदी ने कह दिया तो करना है, बशर्ते कि अगर वो परमेश्वर का जन हो। लेकिन संसार के लोगों ने कह दिया तो करना है, दैट इज रॉन्ग। यूनियन विथ क्राइस्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ है, therefore as you have received Christ Jesus the Lord, walk in union with him, reflecting his character in the things you do. इसका मतलब हमें करना क्या है, चलना कैसे है, ताकि आपके परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर से, आपके स्वभाव से, आपके चाल चलन से दिखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। And say, living lives that leads others away from sin. ऐसी चाल चले कि लोग देखे और कहे ये धर्मी पुरुष है, और पाप से तौबा करें। यहां साफ साफ लिखा है, लिविंग लाइव्स, ऐसा जीवन जिए दैट लीड अदर्स अवे फ्रॉम सिन, ताकि वो पाप को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर, संसार को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा चलने का मतलब है हमें चलते रहना है, डोंट स्टॉप। यस, परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, तो क्या हम स्थिर रह जाए, बैठ जाए, आराम करें? स्टैंडिंग आर्मी इज ऑलवेज डिफीटेड। एक खड़ी हुई आर्मी अगर खड़ी हो जाए युद्ध में, अगर युद्ध के लिए लड़ने जाना है और आर्मी चलते चलते अगर थक जाए और एक जगह अगर स्थिर हो जाए, तो इट इज वेरी इजी टू टारगेट द स्टैंडिंग आर्मी। एक खड़ी सेना को हराना बहुत आसान है, लेकिन वो अगर कीप ऑन मूवमेंट करता रहे, हमेशा उनका मूवमेंट होता रहे, तो आप निशाना नहीं लगा पाएंगे। सो जब हम परमेश्वर के पीछे चलने का जब हमने निर्णय किया है, सो डोंट स्टैंड स्टिल। परमेश्वर के पीछे जब हम चले हैं, सो परमेश्वर के पीछे चलते रहे। चलते रहने का मतलब है सोए नहीं, आत्मिक रीति में सोए नहीं, इन द सेंस कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना छोड़ दे, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर दे। मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बस सब कुछ हो गया पूरा, अब मैं आराम करूंगा, 1 साल के बाद मैं फिर से उठूंगा कुंभकर्ण के समान, उसके बाद मैं फिर प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं दुआ करूंगा, फिर बाइबल पढ़ूंगा। दैट इज रॉन्ग, वो मैं नहीं कह रहा हूं। चलते रहिए, चलते रहिए। एवरी डे द ग्रेस इज फॉर यू एवरी डे। कि क्यों लिखा हुआ है प्रार्थना में, हर दिन की रोटी मुझे दे। आज की रोटी क्या आपने खाई? हर दिन परमेश्वर से रोटी मांगना है,
इसका मतलब हर दिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। हर दिन। कल के ग्रेस को हम आज यूज नहीं कर सकते। मन्ना जब इजरायलियों को मिल रहा था, परमेश्वर ने कहा हर दिन मैं मन्ना गिराऊंगा, लेकिन कुछ लोगों ने, कार्नल क्रिश्चियन लोग होते हैं, अभी भी आपको मिलेंगे। कार्नल क्रिश्चियन क्या होते? मैं कल के लिए भी स्टोर कर लेता हूं, पर क्या होता था नेक्स्ट डे? मन्ना सड़ जाता था, खराब हो जाता था, बदबू आने लगती थी। परमेश्वर हर दिन आपको फ्रेश ग्रेस, फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश ऑयल से आपको भरना चाहता है। हालेलुया। एवरी डे हिज ग्रेस, हिज मर्सी इज न्यू एवरी डे। हालेलुया। उसकी दया, उसका अनुग्रह हर दिन नया होता है। और किसे मिलता है? जो उसकी उपस्थिति में जाते हैं। अ डे विदाउट लॉर्ड इज अ डिफीटेड डे। ध्यान से सुनिएगा, अ डे विदाउट लॉर्ड इज अ डिफीटेड डे। इसका मतलब उस दिन अगर आपने परमेश्वर से मुलाकात नहीं करी, उसकी उपस्थिति में नहीं गए, सो उस दिन आप डिफीट हो सकते हैं। पर जिस दिन मैंने परमेश्वर से मुलाकात करी, उसके वचन को पढ़ा, मनन किया, है ना, that day will be a conquered day for you, more than victory for you। जयवंत से भी बढ़कर वो दिन आपके लिए ठहरेगा। आपको थकान महसूस नहीं होगी, चाहे आप जितने भी काम कर ले, आपको थकान महसूस नहीं होगी। परमेश्वर की फ्रेश अनॉइंटिंग आपको मिलेगी, फ्रेश ऑयल आपको मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा। कलीग्स आपके बोलेंगे वाओ। आपके चाल चलन को देखकर लोग आपसे इंस्पायर्ड होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड। उसे दर्शाना हमें है परमेश्वर के लोगों। ही इज नॉट अ डेड गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड। सो अपनी आलसीपना को छोड़िए और परमेश्वर के लिए उठ खड़े होइए। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, क्योंकि खड़ा है कौन खड़ा है फाड़ खाने को? शैतान खड़ा है। किसे वो फाड़ खाए? मालूम किसे फाड़ खाता है? जो आराम फरमा रहा है, इन द सेंस कि जो चल नहीं रहा है, वैसे ही उसी में चलते रहो। चलने की जरूरत है, उसमें बने रहने की जरूरत है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 1 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 और उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना, परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। अब हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। इब्रानी 11 मेरे साथ निकाले, उसके 5 में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले
उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। डेथ को नहीं देखा हनोक। एंड हालेलुया, सेकेंड डेथ हमारे लिए नहीं है। नॉर्मल जो हमारा शरीर जाएगा वो सबके साथ होगा। डेथ को परमेश्वर ने हरा दिया है उस क्रूस में। सेकेंड डेथ होता है स्पिरिचुअल डेथ, स्पिरिट का डेथ। ये फ्लैश एक उम्र आने के बाद 100-120 वर्ष के बाद नॉर्मल जैसे हर मनुष्य मरता है शरीर में, वो सबके साथ होगा। पर सेकेंड डेथ हालेलुया हमारे साथ नहीं होगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। यहां पे हनोक उठा लिया गया क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मालूम कैसे? उसके विषय में लिखा हुआ है वो हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। चलने की जरूरत है। जब हम साथ साथ चलते हैं परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। जैसा हमने पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 में देखा, चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, वो एनकरेज कर रहा है, तुम चलते भी हो, वेरी गुड, पर चलते रहो। यू आर वॉकिंग, कीप ऑन वॉकिंग, डोंट स्टॉप, कीप ऑन वॉकिंग। वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, थमो मत, रुको मत, बढ़ते जाओ, परमेश्वर में बढ़ते जाओ। और उसी में जड़ पकड़ते, हम जड़ कैसे पकड़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम जड़ कैसे पकड़ेंगे? यहोशू अगर उसके 1 और उसके 8 पद में हम निकाले, यहोशू से परमेश्वर कहने लगा, जब मूसा मर गया, परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि वो अपनी प्रजा को की अगुवाई करे। लिखा है, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चलना ऐसे है परमेश्वर के लोगों। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात ध्यान दिए रहने का मतलब है, डोंट फोकस ऑन योर ट्रबल, डोंट फोकस ऑन योर सिकनेस, ऑन योर डिजीजेस। नहीं, परमेश्वर यह कह रहा है, फोकस मी। ट्रबल को तवज्जो ना दो, परसिक्यूशन को तवज्जो ना दो। परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दे रहो। आंखें मेरी ओर होनी चाहिए। मैं पहाड़ों की ओर नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से आती है। भजन संहिता 121। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ध्यान धरो, क्या सुनते हो? ध्यान धरो, कैसे सुनते हो? ध्यान धरो, चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से हालेलुया तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सब काम, हर काम आपके सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। मटर, इसका अगर आप ग्रीक वर्ड पढ़ेंगे ना, इट्स मटर, हागा, HAGAH, हागा, मटर। मेडिटेट, मेडिटेट ऑन माई वर्ड्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। इन द सेंस, जब हम मटर करते हैं, जब हम उसको मेडिटेट करते हैं, वाओ, परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपको और डीप लेकर जाता है। जड़ पकड़ते जाओ, उसी में बढ़ते जाओ। भजन संहिता 1 उसके 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। ब्लेसिंग की बात लिखी है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान आपका कहां है? क्या आपका ध्यान कहीं और है? आपकी ध्यान को मैं वापस परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ऊपर
लगाना चाहता हूं। जी हाँ, काम तो बहुत है, संसार में काम बहुत है। हम सब नौकरियां करते हैं, हम सब जॉब करते हैं, बच्चों को पालना और परिवार चलाना। यस, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट विथ गॉड, हालेलुया, नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के साथ लिखा है ध्यान कर। हम किसी और चीज पे ध्यान ना दे। ओह, अगर हम वरीज करने लगे, ओ अपने बच्चों को कैसे संभाले, अपने बच्चों की पढ़ाई को कैसे देखे, ओ जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी चिंता है, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कह रहा है अपने ध्यान को, अपने फोकस को वापस मेरे बच्चे मुझ पर लगा, मेरे वचन पर लगा, क्योंकि ये सब चीजें पूरी होंगी जो तू आशा रखता है। आई नो द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। मैं तुम्हारे दिल की इच्छा को जानता हूं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, मैं उसे पूरा करूंगा। लिखा है चिंता ना कर, भजन संहिता 37 में लिखा है अपने मार्ग, उस मार्ग की चिंता मत कर, उसे परमेश्वर को दे दे, क्योंकि परमेश्वर को उसका ध्यान है। सो चिंता ना करें, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। फर्स्ट सीक द राइचियसनेस ऑफ गॉड, हालेलुया। उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं जिसकी हम चिंता करते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर आपके लिए यूं ही दे देगा। बट द प्राइम मोटिव, परमेश्वर यही चाह रहा है, अपने ध्यान को बच्चे मेरे ऊपर लगा। लिखा है वह उस वृक्ष के समान है, आप उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। हिंदी में आप नाली पढ़ेंगे, बट अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे लिविंग वाटर है, दैट इज द रिवर्स ऑफ वाटर है, नदियों का जल लिखा हुआ है। अगर उसे ट्रांसलेट करेंगे तो कि किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कोई सिकनेस, कोई डिजीज आपको गिरा नहीं सकती है। यू विल बी फॉरएवर हेल्दी, हालेलुया। एज ही इज इन हेवन सो यू विल बी इन क्राइस्ट, हालेलुया। जैसा वो स्वर्ग में है वैसे ही आप इस पृथ्वी पर रहने पाएंगे। वो स्वस्थ है, आप भी स्वस्थ रहेंगे। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, आप भी बीमार नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, हालेलुया। दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, जब हम उसके वचन को जड़ पकड़ते और बढ़ते जाते हैं। आखिरी वचन बताकर मैं सलाम समाप्त करूंगा। यूहन्ना 15 उसे मैं 1 से पढ़ता हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है। हिंदी में कुछ और लिखा है, परमेश्वर के लोगों बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। पर इसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़ेंगे तो वो काटता नहीं है। जो डाली मुझ में, इसका मतलब जब आप यीशु मसीह में बने हैं वो आपको काटेगा नहीं, बल्कि वो आपको लिफ्ट करेगा। एरोज, AERO, एरोज मतलब होता है AIRO, इसका मतलब होता है लिफ्ट अप। आप उसमें बने हैं पर आप सो रहे हैं, आप चल नहीं रहे, आप स्थिर हो गए। परमेश्वर उसे लिफ्ट भी करता है, सो घबराने की बात नहीं है। जैसे आज परमेश्वर का वचन आपको लिफ्ट अप कर रहा है, हालेलुया। वह और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया। हम कैसे जड़ पकड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे? द सीक्रेट इज हियर। लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मतलब हमेशा बने रहना है। एक दिन बन गए 4 दिन आराम करेंगे नहीं, हर दिन उसमें बने रहना है। और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती।
क्या हम अपने आप से फल सकते हैं? क्या अपनी बुद्धि से किसी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं? वो बुद्धि भी परमेश्वर देता है, वो नॉलेज भी परमेश्वर देता है, रेवलेशन भी परमेश्वर ही देता है, सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर के लोगों। कुलुसी 1:16 पढ़ लीजिए, मैंने इसे बहुत पहले बताया भी है पिछले वीडियो में, आप उसे देख भी सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। यदि मैं बने रहो तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते, नहीं फल सकते। उसके बिना कुछ भी नहीं। पुट योर फर्स्ट बटन राइट। फर्स्ट बटन अपना यीशु मसीह को दे दीजिए। प्रायोरिटी, अपने जीवन की प्रायोरिटी यीशु मसीह को दे दीजिए। वो हैंडल करना जानता है, आपके हर एक सिचुएशन को वो हैंडल करना जानता है, उसे दे दीजिए। आपसे नहीं हो रहा है, परेशान थे 6 महीने से, 1 साल से, 5 साल से, उस चिंता को परमेश्वर को बोलिए, उसे दे दीजिए। एंड ट्रस्ट ऑन हिम, हैव फेथ ऑन हिम, एंड आई नो माई गॉड इज अ गुड गॉड एंड ही विल फुलफिल ऑल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आमीन। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सो हम परमेश्वर में बने रहे, हर दिन परमेश्वर के वचन के पास आए, हर दिन उसकी उपस्थिति में आए। जब परमेश्वर से हर दिन इस लिए ना आए, लेकिन इस संदर्भ से आए कि परमेश्वर, आज मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मुझे खिला, मेरी आत्मा प्यासी है, मुझे पिला। जब आप इस संदर्भ से आएंगे, इस कॉन्सेप्ट से आएंगे, ये उम्मीद लेकर आएंगे, इस होप में आएंगे, इस आशा में आएंगे, परमेश्वर आपकी हर एक आशा को पूरी करेगा। आपके अपने वचन से आपसे बातें करेगा, आपको वो मस्सा देगा, आपको वो ऑयल देगा, वो आपको वो फूड देगा, द लिविंग वाटर देगा, जिससे आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जब आत्मा चंगा तो सब चंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।